जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों, आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी में आप कैसे एनालिसिस कर सकते हैं मॉर्निंग में मार्केट खुलने से पहले, और एक बेस्ट ट्रेड आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है, अक्सर लोगों के ट्रेड जो है यहाँ पे गलत हो जाते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शंस, या फिर आप कह सकते हैं कि फ्यूचर्स में जब लोग ट्रेड करते हैं अभी उनका जो एनालिसिस होता है वो आप कह सकते हैं कि करेक्ट एनालिसिस कहीं ना कहीं नहीं होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम उनको देखने को मिलता है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे देखते होंगे कि इतने सारे जो हम लोग यहाँ पे चार्ट शेयर हमने किया हुआ है, आप देखेंगे कि जैसा व्यू हम लोग बनाते हैं उस हिसाब से मार्केट्स में वहाँ पे रिएक्ट करता है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग ये लाइव चार्ट शेयर करते हैं, यहाँ पे लर्निंग के लिए हम लोग लाइव चार्ट शेयर करते, देखिए 10:31 में। और दूसरी बात, ये तो चले मान लीजिए चार्ट है ग्रुप में, लेकिन हमने लाइव वीडियो यूट्यूब पे करके दिखाए हुए हैं कि मार्केट्स में वहाँ पे कैसे ये सारी चीज़ें जो हम लोग चार्ट में शेयर करते हैं ना, आप लोगों का डिमांड था कि लाइव करिए लाइव करिए, तो हमने यूट्यूब पे लाइव करके ये सब चीज़ें दिखाया हुआ है कि मार्केट्स में कैसे ये सारी घटनाएं होती है। लाइव हमने एंट्री स्टॉप लॉस सारे चीज़ दिखाए हुए हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि एम पैटर्न बनेगा तब शॉर्ट करना, ये हमें कैसे पता होता है कि ये सारी चीज़ें घटनाएं घटेगी तब जाकर के हम लोग ट्रेड करेंगे, नहीं होगा तो नहीं हम लोग ट्रेड करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एम पैटर्न बन रहा है, या फिर मान लीजिए अलग अलग जगहों पे यहाँ पे एम पैटर्न बनेगा तो ट्रेड करेंगे, या फिर नहीं बनेगा तो नहीं कर सकते ऐसे कंडीशंस में। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, ये देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनेगा 38% पे, इसके आसपास तो ही जाकर के ट्रेड हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। देखिए 9:44 में और फिर 11:53 यानी कि 11:45 के आसपास मार्केट में यहाँ पे टारगेट आया। तो ऐसे कंडीशन में ये सारी घटनाएं, मतलब हम लोग कैसे वो चीज़ें प्रेडिक्ट कर पाते हैं, तो इसका आपको मैं पूरा विस्तार से भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, और आपका ये जो कंटेंट है ये इतना पावरफुल है कि आप इसका प्राइस भी यहाँ पे नहीं लगा सकते इस कंटेंट का, क्योंकि ये कंटेंट आपको मिलेंगे ही नहीं, पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा ऐसा कंटेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा तो फिर ऊपर का कभी दोनों तरफ के डायरेक्शन बन सकते हैं, कहीं पे एक ही डायरेक्शन बनेगा। तो अभी इसका जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। एक तो देखिए यहाँ पे मल्टीपल एनालिसिस भी होता है, लेकिन मल्टीपल एनालिसिस करेंगे तो बहुत लंबा समय यहाँ पे लग जाएगा और बहुत पूरा विस्तार से वो चला जाएगा। इसका वीडियो हमने बनाए हुए हैं, आप देख लीजिएगा, 2-3 घंटे 4 घंटे का होगा वो वीडियो। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो बहुत विस्तार से हो जाएगा, मतलब आप समझ लीजिए कि 2-3 घंटे का मतलब क्या सीन है। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग जैसे मान लीजिए अभी 5 मिनट के चार्ट पे जो है ट्रेड करने वाले हैं, मतलब ट्रेड करते वैसे नॉर्मली तो हम लोग 1 घंटे के चार्ट पे एनालिसिस करेंगे। 10 मिनट में भी करते हैं तो भी 1 घंटे का वैसे एनालिसिस कर सकते हैं, और 15 मिनट करते हैं तो भी। ये तीनों टाइम फ्रेम जो इंट्राडे का ट्रेड करने के लिए है ना, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं 1 घंटे के चार्ट में एनालिसिस, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा, मॉर्निंग में मार्केट खुलने से पहले ये पता करना पड़ेगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, या फिर कोई ब्रेकआउट पॉइंट पे है या फिर ब्रेक डाउन पॉइंट पे है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे सिंपल है ये, यदि हम लोग यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम डालेंगे तो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा, और आवरली हमने डाला तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट है डाउन ट्रेंड में। अब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 2 पॉइंट को मैं कनेक्ट करता हूँ, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, क्योंकि ये जो लास्ट लो है और इसके बाद कोई भी यहाँ पे नेक्स्ट लो नहीं बना हुआ है कि हम लोग उस, जैसे मान लीजिए यहाँ बना हुआ होता इसके बाद तो हम लोग इस लो को पकड़ते, लेकिन यहाँ पे कोई लॉ ही नहीं है। अब इसके नीचे लॉ नहीं है, अब पीछे तो हम लोग नहीं देख सकते, जो करंट में है, करंट में लॉ नहीं है। यदि मैं ये कहूँ कि आपका जो लॉ है यहाँ पे, यहाँ से मार्केट ऊपर चढ़ा और लास्ट लॉ ये है, इसके पीछे अभी आप देखेंगे तो करंट में अभी इसके पीछे लो देखेंगे तो ये मिलेगा, उसके बाद इसके पीछे देखेंगे तो ये मिलेगा, और इसके पीछे देखेंगे तो बिल्कुल ये फ्लैट टाइप जो आपका है ये मिलेगा, और इससे पीछे देखेंगे तो ये इसका लो मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि ये जो करंट की घटनाएं हैं, करंट की घटनाएं जो है, जो लास्ट लो होगा उस लो को हम लोग पकड़ेंगे, और उस लो को हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए, ये हमने मार्किंग कर लिया, ठीक है, 1 सेकेंड, ये हमने मार्किंग कर लिया लो को। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कौन सा, ये लो को पकड़ेंगे और ये लो को, अभी इसको इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद क्या हो गया, ध्यान से देखिए, अभी मार्केट ये ट्रेंड में चल रहा है, यानी कि मार्केट ये ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से भी देखेंगे, ऊपर से भी इस तरह से पॉसिबल होता है तो डाल लीजिए। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे पहले रेंज में था, उसके बाद फिर देखिए मार्केट जब ये इस तरह से ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया तो फिर हमने भी यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये 5 मिनट का चार्ट है, ये 1 घंटे का मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, ये अभी आपको, अच्छा ये थोड़ा ज़्यादा पीछे हो गया है, ये 1 घंटे का, ये रहा 1 घंटे पे, ये देखिए हमने व्यू बनाया, मार्केट यहाँ से ये इसको टेस्ट करेगा, फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा, फिर ये इसको टेस्ट करेगा, देखिए, और ये बन चुका है अभी यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से यहाँ टेस्ट किया और फिर इसको यहाँ पे आया। हमने लास्ट टाइम भी यही चीज़ हमने व्यू बनाया था कि मार्केट यहाँ से इसके आसपास आएगा,
इसके आसपास, और मार्केट यहाँ तक आया है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखिए, इसके आसपास ये जो हाई है इसको हमने व्यू बनाया था कि यहाँ तक आएगा, और वो यहाँ तक आया है मार्केट, क्योंकि मार्केट पैटर्न में चल रहा है। तो अभी क्या है, आपके पास जो पहला कंडीशन ये निकल करके आ गया है कि आप भी मार्केट ये कंडीशन इस तरह से फॉलो करेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप बड़ी सावधानी के साथ यहाँ पे जो है ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से एक बार एनालिसिस कर लेंगे। ये इस तरह से हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। वैसे तो यहाँ पे होनी चाहिए, ये हाई पे होनी चाहिए, लेकिन जब इसको करेंगे तो फिर वो ऊपर टॉप के हो जाएंगे। इसलिए हम लोग इसको क्लोजिंग पॉइंट को, ताकि हम लोगों को यहाँ पे पता रहे कि हाँ मार्केट का यदि ये रेजिस्टेंस हो सकता है यदि मार्केट ऊपर निकलता है तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगाएंगे। अब 5 मिनट के चार्ट लगाने के बाद अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट के चार्ट को लगाने के बाद हमें पता है कि नीचे का जो लेवल है ये यहाँ तक है। यानी कि यदि मार्केट इनकेस मान लीजिए कि मार्केट यदि नीचे गिरता है तो उस केस में हम लोग, यदि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है रिट्रेसमेंट करने के बाद, तो हम लोग यहाँ तक शॉर्ट कर सकते हैं। यदि कल मार्केट्स में यदि अगले दिन जो है, आप सपोर्ट निकाल लीजिए पीछे का, आप देख लीजिए कि पीछे का ये यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर चढ़ रहा है और इसी लेवल को ब्रेक किया और यहीं पे रिट्रेसमेंट करके सेलिंग प्रेशर हो रहा है। यदि मार्केट इसके या तो इसके नीचे होनी चाहिए, ठीक है, इसके नीचे होनी चाहिए, इसके ऊपर होगा तो फिर मार्केट में बाइंग प्रेशर क्रिएट होने की संभावना है। यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न्स बना करके मार्केट ऊपर चढ़ने की संभावनाएं हो जाएंगी, क्योंकि मार्केट का ये सपोर्ट है, यहाँ से बाइंग प्रेशर हो रहा है और यहाँ नीचे से सेलिंग प्रेशर हो रहा है, इस पॉइंट से सेलिंग प्रेशर हो रहा है। तो यदि इसके नीचे मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है तो फिर हम लोग यहाँ तक के लिए शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर ये पॉइंट तक के लिए हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर ये ट्रेंड तक, यदि मान लीजिए कि धीरे धीरे आएगा तो ये ट्रेंड तक यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि आप ध्यान से देखिए, यदि हम लोग यहाँ पे देखिए तो ये इस पॉइंट को हम लोग ये सपोर्ट मान लेते हैं, ये सॉरी रेजिस्टेंस मान लेते हैं, ये पॉइंट्स को, यहाँ से मार्केट सेलिंग हो रहा है और उसको ब्रेक किया, फिर मार्केट यहाँ से देखिए रिट्रेसमेंट, यहाँ सेलिंग हो रहा है और फिर मार्केट ये पॉइंट पे क्लोज हुआ है। यदि कल को मार्केट इसके ऊपर निकलता है और यदि मान लीजिए कि इसके ऊपर जाकर के मार्केट रिट्रेसमेंट करता है और रिट्रेसमेंट करने के बाद यदि ब्रेकआउट होता है तो फिर हम लोग ट्रेड 1:1 के लिए ऊपर का कर सकते हैं, 1:1 का। अब देखिए ये रेजिस्टेंस यहाँ पे है, अभी ये है, ये कौन सा है, ये यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने जो 1 घंटे के चार्ट में, जो कि यदि हम लोग इसको यदि डालते तो यहाँ पे डाल सकते थे, ये पॉइंट से इस तरह से मार्केट में हो सकता था। तो ऐसे केस में क्या होगा, इसका बहुत चांसेस होगा कि ये जो नीचे का जो है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे माना जाएगा और रेजिस्टेंस ऊपर का माना जाएगा, लेकिन ये बीच का जो है ये आपके ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा है। यदि मार्केट में मान लीजिए गैप अप या फिर ब्रेकआउट वगैरह सब होते हैं तो रिट्रेसमेंट वगैरह सब यदि करता है ना तो बहुत तेजी से ब्रेकआउट होने के चांसेस होंगे। या फिर दूसरा चीज़, यदि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये भी रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे करता है, फिर कर सकता है, वैसे तो कर सकता है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको ये इसके ऊपर ब्रेकआउट होने दीजिए, फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट करने दीजिए और फिर यहाँ तक आराम से आप ऊपर का 1:1 का जो है टारगेट ऐसे कंडीशन में आप लगा सकते हैं। इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, 1:1 का ऊपर का टारगेट्स यहाँ पे बना करके चल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको यहाँ पे पता रहेगा कि हम लोग जो कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो कंडीशंस क्या है, ठीक है, और कहाँ तक मार्केट जा सकता है। अब इसके बाद यदि देखिए, क्योंकि मार्केट में सिंपल है, यहाँ से जिगजैग ये इस तरह से करते हुए मार्केट का जो अगला वो व्यू होगा वो इसके आसपास होगा, मतलब जहाँ तक ये टेस्ट कर ले, हो सकता है आगे भी चले जाए 53, मतलब मान लीजिए 51, 300, 400 भी चले जाए, धीरे धीरे यदि चलता है तो मतलब ये जा सकते हैं इसे, ठीक है। तो वो ऊपर का जो है इस तरह से व्यू बनेगा। अब सेम चीज़ें देखिए, सेम चीज़ यदि मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट से हमने यहाँ पे डाला, ये मैं मान लीजिए कि मैं ये वाले दिन को एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं कौन सा, मैं ये वाले दिन को एनालिसिस कर रहा हूँ, ये बीच वाला जो सीन है ये वाले दिन को मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। तो इसका सबसे पहले आप सपोर्ट निकालेंगे, अभी मुझे ये वाले दिन ट्रेड करने हैं तो मैं क्या करूँगा, अभी सबसे पहले इसका सपोर्ट निकाल लूँगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है कि मैं इसके ये लेवल्स को निकाल लेता हूँ। अब इस लेवल्स को हमने यहाँ पे निकाल लिए और मार्केट में अब ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि अभी मार्केट्स में ये लेवल्स निकालने के बाद अभी यहाँ पे इसके हाई को भी निकाल लीजिए, जो ऊपर के हाई है इसको भी निकाल लीजिए, यहाँ पे ये इस तरह से मार्केट जो प्रीवियस डे का। अब यहाँ पे क्या है कि आप ध्यान से देखिए, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ पे ये यहीं से ओपन हुआ है, यहाँ से ओपन हुआ और मार्केट ये पॉइंट से यहाँ पे देखिए डब्ल्यू पैटर्न्स बनाया है, मतलब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट सेलिंग हो रहा है और इसी पॉइंट सेलिंग हो रहा है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यदि इसके नीचे डब्ल्यू पैटर्न्स बनता है तो आप रुक जाइए, यदि इसके ऊपर जाकर के बनता है तो फिर आप यहाँ पे ट्रेड का व्यू बनाइए। जैसे अभी हमने देखा कि यदि आपको डर लगता है तो फिर आप इसके ऊपर जाकर के जो है यहाँ पे ट्रेड करिए। देखिए डर का यहाँ पे नहीं है, मतलब ये मेन चीज़ कह सकते हैं कि अभी आपको पता होना चाहिए कौन से पॉइंट से सेलिंग प्रेशर हो सकता है। अभी देखिए, अभी तो मान लीजिए कि आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं तो धीरे धीरे ये चीज़ें एक्सपीरियंस से आएगा आपको, जैसे जैसे आपके अंदर मतलब वो चीज़ें समझ में आएंगी कि हमें क्या करना है, कहाँ पे क्या डिसीजन लेने, तो वो चीज़ें आपको, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से इस तरह से डाल दूँ वैसे तो आपके लिए कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो ये इस तरह से आपको दिखेंगे। तो इसके ऊपर यदि ये इसके ऊपर ही जाकर के करता ना तो ही जाकर के हो सकते थे। तो खैर इसको मैं ज़्यादा इसलिए मैंने बोला कि मल्टीपल एनालिसिस वाला वीडियो जाकर के देख लीजिए, अपने यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं, पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, जाइए या फिर ऊपर में सर्च कीजिए मल्टीपल एनालिसिस और राजीव आरसीएस, आपको मिल जाएगा।
अब यहाँ पे देखेंगे तो मान लीजिए रेजिस्टेंस है, मैं बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहता हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना आपके लिए बने। अब यहाँ पे क्या है कि इसको जैसे ही मान लीजिए कि ब्रेकआउट करेगा तो इसके ऊपर रिट्रेसमेंट कर दीजिए, फिर ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ से क्या हुआ, मार्केट यहाँ तक तो हाई लगाया और कंटिन्यू मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ। अब कंटिन्यू मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ तो एक तो देखिए यहाँ पे मार्केट ने हाई लगाया और दूसरा मार्केट्स का यहाँ पे हाई था, तो ये दोनों पॉइंट्स को यदि कनेक्ट करेंगे तो ये इसका अब बन जाएगा पूरा का पूरा, ये बन जाएगा इस तरह से रेजिस्टेंस टाइप। अब मार्केट में क्या है कि यहाँ से भी सेलिंग प्रेशर होने की संभावना यहाँ पे है। अब देखिए एक तो ये चीज़ है वॉल्टिलिटी रेंज से थोड़ा बाहर है, वॉल्टिलिटी वाला वीडियो देख लीजिएगा, मल्टीपल एक बार देख लीजिए फिर देखिएगा यहाँ पे वॉल्टिलिटी। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए इसका जो एवरेज है ना वो 0.5, मान लीजिए 0.5 यदि ये नीचे गिरता है या फिर ऊपर चढ़ता है, रिट्रेसमेंट करता है तो वो सफल होता है। अब ये बहुत ज़्यादा रिट्रेसमेंट कर चुका है, तो ऐसे केस में 1% से ज़्यादा रिट्रेसमेंट कर चुका है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फिबोनाची लगा देंगे। और यदि मार्केट मान लीजिए कि 50% के आसपास या फिर उससे उसी के आसपास आता है तो फिर वहां से हम लोग एम पैटर्न बनने के बाद क्या कर सकते हैं, जैसे एम पैटर्न बनेगा तो फिर यहाँ पे पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे। यदि नॉर्मल मान लीजिए कि ½ % के आसपास ये नीचे गिरा होता तो फिर आराम से रिट्रेसमेंट के बाद शॉर्ट कर सकते थे, लेकिन ये ½ % से ज़्यादा, मतलब 1% के करीब करीब या फिर 1% थोड़ा ज़्यादा गिरा है, ठीक है, 1.19% के आसपास गिरा है। तो इसका मतलब यह है कि आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, एम पैटर्न बनने के बाद शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए वो 50% तक एम पैटर्न बनता है तो ही शॉर्ट करते हैं, 61% का थोड़ा रीजन बदल जाता है। आप फिबोनाची वाले वीडियो को जाकर के देखिएगा, इससे आपको पता लग जाएगा कि क्यों मतलब 61% लेवल्स वाला वीडियो जाकर के देखिएगा, उसी में है, फिबोनाची में ही है, रिट्रेसमेंट में, ठीक है। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे पैटर्न्स का कहाँ तक इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ पे पैटर्न जो है मतलब अलग तरीके से उसका इस्तेमाल यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद होता है। तो ऐसे केस में देखिए अभी मैं आपको ग्रुप में दिखा देता हूँ, ये देखिए यदि आप यहाँ पे देखें, ये देखिए यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक गिरा और मार्केट में हमने ये इस तरह से ट्रेंड डाल दिया। और ऊपर में देखिए जो चीज़ अभी आपको दिखाया मैंने, ये रेजिस्टेंस ऊपर का, जो ऊपर के रेजिस्टेंस थे वो भी हमने यहाँ पे देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस, ये ऊपर का, ये रेजिस्टेंस कहाँ गया, ये वाला रेजिस्टेंस, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ से ये पॉइंट को इस तरह से हमने डाले थे, इस पॉइंट को सभी को, और इसको हमने इस तरह से डाल दिए। तो ये रेजिस्टेंस और ये नीचे का, और ऊपर में आप इधर से ट्रेंड भी डाल दीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ये ठीक है। अभी नीचे से देखिए यहाँ पे ये नीचे का लेवल्स बचा हुआ है, ये नीचे का जो सपोर्ट है ये बचा हुआ है, ये 1 घंटे का है, और 1 घंटे पे मार्केट आया था थोड़ा और ऊपर इस तरह से था, वो 1 घंटे को टेस्ट किया था मार्केट, उसके बाद उसी, अच्छा अभी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये देखिए, चलिए अभी यहाँ पे जो है ये इसके आसपास है। अब धीरे धीरे देखिए ध्यान से, मार्केट धीरे धीरे गिरते गिरते, ये 1 घंटे यानी 5 घंटे का होगा मेरे ख्याल से। अब यहाँ पे देखिए वापस मार्केट ये लेवल्स में एम पैटर्न्स यहाँ पे बना, लेकिन एम पैटर्न्स कहाँ बना, 61% बना, जो कि 50% के आसपास बनना चाहिए। यदि इस पे बनता है तो रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेड का व्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, चले ठीक है, यहाँ पे एम पैटर्न तो बना लेकिन रिट्रेसमेंट नहीं का, कोई बात नहीं है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 50% के आसपास यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा, सॉरी एम पैटर्न बनेगा, वोल्टिलिटी रेंज से बाहर है, सेम चीज़ है, एनालिसिस है, सेम एनालिसिस जो हमने किया हुआ है, सब कुछ ट्रेंड के, ये अभी ट्रेंड दिख नहीं रहा है, थोड़ा नीचे है ट्रेंड, ठीक है, मतलब 1 घंटे का नीचे है, इसलिए हम लोग, मैं देखिए अब मेरा आदत बन गया है तो मैं ज़्यादा वो चार्ट में लाइंस वगैरह डालता नहीं, मैं देखता हूँ तो मुझे पता लग जाता है कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ें हो रही है, ये घटनाएं घट रही है, इतना आ सकता है। तो अभी यहाँ पे देखिए एम पैटर्न बना, यहाँ पे 50% के नीचे ही है एम पैटर्न बना, और फिर हमने यहाँ से ट्रेड का व्यू बनाया नीचे का। तो आप ऐसे कंडीशन देखिए, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए वोल्टिलिटी रेंज से बाहर निकल गया, आप ट्रेंड में है और मार्केट यहाँ पे सपोर्ट है, और यहाँ पे देखिए 50% के ऊपर डब्ल्यू पैटर्न बनाया और फिर हमने यहाँ पे ट्रेड किया। अभी यहाँ पे देखिए इधर डाला था हमने ये 50%, ये रेजिस्टेंस का, ये 1 घंटे का ब्रेकआउट है, इसके ऊपर डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, यहाँ से फिर ऊपर का जो है व्यू हम लोग बना सकते हैं। तो ये सारे देखिए जितने भी है ना, आप आकर के चेक कर लीजिए एक बार, बहुत सारे हमने देखिए वही चीज़ें देखिए। अब यहाँ पे क्या है, वोल्टिलिटी रेंज से बाहर निकल गया, एम पैटर्न बनाए, डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद ऊपर चढ़ गया, तो ऐसे में ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे में ट्रेड नहीं कर सकते, ऐसे में छोड़, जहाँ पे देखिए आपके अगेंस्ट चला गया तो आप छोड़ दीजिए, जैसा कोई वो नहीं है कि अब ट्रेड करना ही है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट है इसका, सॉरी रेजिस्टेंस है ये उसका, ठीक है, ये रेजिस्टेंस इसके, अभी जैसे इसको ब्रेक किया, इसके ऊपर जब इससे यहाँ से आएगा ना तो फिर सपोर्ट बनेगा, जब ऊपर से नीचे गिरना स्टार्ट करेगा तो ये सपोर्ट बनेगा। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर ब्रेकआउट होगा तो फिर ऐसे में ट्रेड कर सकते हैं, और नीचे ये पैटर्न्स बन रहे हैं और इसको नीचे ये आपके ट्रेंड को इसको ब्रेक करेगा और फिर यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे ये जो पैटर्न्स है ना, आप यहाँ पे देखेंगे ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो रेजिस्टेंस का भी अब एक सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि देखिए ये सारे आपको मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ देखने के लिए, ये सब एक दूसरे से लिंक है, हमें किस मतलब उसको कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कौन से पॉइंट पे कैसे करना है, वो सारी चीजें जो है एक दूसरे के साथ लिंक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको देख लेने के लिए। अब यहाँ पे देखिए इसके ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट के आपके ट्रेंड के, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं इसके ऊपर भी करता ना तो भी हम लोग कर सकते थे। अब यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट किया और ब्रेकआउट हुआ,
आराम से यहाँ से जो है ब्रेकआउट के बाद एंट्री कर सकते हैं, 1:1 का ट्रेड बना सकते हैं। 9:27 में हुआ, 10:34 तक जो है मार्केट वहाँ पे पूरा क्लियर हो चुका था, टारगेट वगैरह सब आ चुका था। तो ये सारी चीज़ देखिए, ये जितने भी मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया है ना, आप मैंने लाइव में भी दिखाया हुआ है, यूट्यूब पे लाइव मार्केट में हमने दिखाए हुए हैं, तो आप उसको भी जाकर के चेक कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए वोलेटिलिटी रेंज से ज़्यादा नीचे टूट गया, अब यहाँ पैटर्न पर आराम से शॉर्ट करे, कोई दिक्कत नहीं। 1:1 का बाद में नीचे गिरा है, और ठीक है 1:1 का आप देखिए बाद में नीचे जाकर के गिरा है ये, और 1:1 का आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में फिर रिट्रेसमेंट करने की संभावनाएं थी, इसलिए हमने वहाँ पे जल्दी दर में ये देखिए इसके आसपास फिर यहाँ से एक बार रिट्रेसमेंट करने की संभावना है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये सब देखिए, ये जितने भी देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए जो भी लोग यदि अपना प्राइस सेक्शन का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए जो भी चीज़ हमने यूट्यूब पे दिया हुआ है ना, उससे आगे आपको यहाँ पे कंटेंट मिलेगा, जितने भी आप देख रहे हैं यूट्यूब यहाँ पे अपने क्लास में, तो जो यूट्यूब पे हमने शेयर किया उससे आगे क्लास यहाँ पे मिलेगा। जैसे वॉल्यूम 5 घंटे है तो 5 उसके आगे मिलेगा, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको जो उससे आगे वो आपको मिलेगा, मतलब जितने भी है ना कैंडलस्टिक्स है तो कैंडलस्टिक्स आपको उसमें मिलेगा जो इंपॉर्टेंट है उसका, वो सारे 2 दिन का, मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि 4 घंटे का ये क्लास है। तो देखिए ये क्लास ऐसा है कि ये प्राइसलेस कंटेंट है, ये कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये आप 1.5, 2, 4, 5 लाख भी दे दीजिए ना, ये कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब का अपने इतने पावरफुल कंटेंट है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और वो चीज़ें आप यहाँ पे सोच करके देख लीजिए कि यूट्यूब का जब कंटेंट इतना पावरफुल है तो ये कंटेंट कितना पावरफुल होगा क्लास का। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू देते हैं, जो वैल्यू होता है ना वो वैल्यू यहाँ पे शेयर करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ यहाँ पे वीडियो शेयर कर दिया या फिर मान लीजिए कि हमने क्लास ले लिया, ऐसा नहीं, हम लोग वैल्यू शेयर करते हैं, क्लास लेते हैं, वैल्यू शेयर करते हैं, ठीक है। चलिए तो ये ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए और इसको भी जो है आप यहाँ पे देखिए एक बार आकर के सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। फिर मिलेंगे अगली